और हमने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो गढ़वाल का सबसे प्रमुख गायक नरेंद्र सिंह नेगी हैं उनका कार्यक्रम रखे थे, लेकिन प्रशासन चूंकि पता नहीं क्यों या पूरी तरह से आजकल मुसलमानों के इशारे पे काम कर रही है। जैसे भी हो, कल हमारा कार्यक्रम उन्होंने कहा कि एलआईओ ने जी रिपोर्ट दिया, एलआईओ का कोई ना कोई बैठा ही होगा पक्का, क्योंकि हमारी घोषित है तो आए होंगे, वो लोग आए भी होंगे। तो एलआईओ ने रिपोर्ट दिया कि महाराज जी स्पीच देंगे और इस स्पीच से दंगा भड़क जाएगा। पूरे हरिद्वार चारों तरफ से मुसलमानों से आच्छादित है। मैं हिंदुओं की आवाज उठाता हूं और मुझे लगता है कि हरिद्वार के संतों में एकमात्र व्यक्ति है जो आवाज उठाता है, लेकिन उस आवाज को कैसे दबाया जाए इसके लिए कार्यक्रम कैंसिल किया गया। और ये बताते हुए कि महाराज जी हेट स्पीच देते हैं। मेरी स्पीच से कभी कोई दंगा नहीं हुआ, मेरी स्पीच से कोई मर्डर नहीं हुआ, कहीं कोई कत्ल नहीं हुए, लेकिन सरकार हमको दबाने के लिए, हिंदुओं की बुलंद आवाज को दबाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुसलमानों से मिला हुआ है और उससे मिलकर के मेरा कार्यक्रम ना हो, इसको कैंसिल किया। कोई बात नहीं, इसी बहाने आपसे आज हमारी मुलाकात हो रही है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज के बाद कभी भी प्रशासन के समक्ष किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हम लोग उत्तराखंडी लोग हैं, ये प्रशासन जो तनखैया है वो हमको अनुमति नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, इसलिए हमने उनको अनुमति के लिए लिखा था। सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोई हेट स्पीच कैसे दे सकता है, हेट की बात कैसे कर सकता है जहां उत्साह होना है। लेकिन अपने से यह भावना बना लेना, ये बड़ा ही खराब धारणा पड़ रही है। और हरिद्वार धीरे धीरे, अभी तो 60-40 का रेशियो है, आने वाले समय में जिस दिन हम उल्टा 60-40 हो जाएंगे, उत्तराखंड अफगानिस्तान हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा और मार मार के लोग भगाए जाएंगे। इस डर को लेकर के हम लगातार लोगों को जागृत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। और देखिए, उत्तराखंड के जो मुसलमान हैं वो मुट्ठी भर हैं। उत्तराखंड में मुसलमानों की जो संख्या बढ़ रही है आतंकवादी शरणार्थी के रूप में, वह बाहर से आकर के, कोई कश्मीर से आया हुआ है, कोई विदेशी है, कोई एक बार यहाँ ड्राइव चला, वेरिफिकेशन ड्राइव, हमारे ही एप्लीकेशन पे, आप सबको पता होगा। उस एप्लीकेशन के बाद 10,000 के लगभग रोहिंग्या मुसलमान आदि पकड़े गए। पकड़ के कहां गए, कहां पकड़े गए, जो भी ये अभियान चलाते, अभी कालनेमी चला रहे थे, पकड़ के फोटो खिंचवाते हैं, छोड़ देते हैं। तो यह जो फोटो सेशन वाला एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वो हिंदुओं के लिए बहुत खतरा है। हमको सावधान रहना है और हम आप सबके माध्यम से उत्तराखंड के लोगों को सावधान कर रहे हैं। एक तो नेता रोज बांटता है, अभी आजकल पहाड़ वर्सेज मैदान चल रहा है। कोई पहाड़ का नेता कह रहा है कि हम पानी छोड़ देंगे सब मारे जाएंगे, कोई कह रहा है कि उसमें जहर डाल देंगे सब गंगा में सब मर जाएंगे। अब सोचिए इन नेताओं का स्तर कितना नीचे गिर गया है। इन नेताओं के भरोसे हम उत्तराखंड की रक्षा कैसे कर सकते हैं? उत्तराखंड देवभूमि है, यह देवताओं की भूमि है और यहाँ पे अब ये जिहाद भूमि बनती जा रही है। उसको रोकने के लिए काली सेना का गठन हुआ। काली सेना अब अपने स्वरूप में काम कर रही है। दाहिनी तरफ हमारे प्रदेश संयोजक, बाईं तरफ हमारे काली सेना के प्रदेश प्रमुख, जो पूर्णकालिक के दायित्व के रूप में काम करेंगे। आगे भी हम लोग गतिविधियां चलाते रहेंगे। हमने काली सेना के लिए अपने संकल्प निर्धारित किए हैं, हम वर्ष भर क्या करने वाले हैं, उत्तराखंड को कैसे एक समृद्ध हिंदू राज्य बना सकते हैं, उत्तराखंड को कैसे हम मांस, मदिरा और मुसलमान से मुक्त कर सकते हैं, इसको लेकर के हमने एक संकल्प पत्र आपके समक्ष जारी किया है। आपके उसमें कोई प्रश्न होगा, हम इसको पढ़ देते हैं एक बार। प्रिय सनातनी बंधुओं, संतों, समाज सुधारकों एवं देवभूमि के समस्त निवासियों, आज दिनांक 9 नवंबर 2025 को जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती वर्ष का अवसर आया है, काली सेना सनातन धर्म की रक्षा तथा देवभूमि के सांस्कृतिक उत्थान के लिए समर्पित एक निष्ठावान संगठन है। निम्नलिखित संकल्प ग्रहण किए जा रहे हैं। यह संकल्प पत्र देवभूमि को जिहाद मुक्त, सनातन प्रधान एवं हिंदू राज्य के रूप में स्थापित करने के दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। मेरा नाम लिखा है। स्वामी आनंद स्वरूप के मार्गदर्शन में काली सेना का यह संकल्प सनातनियों की एकजुटता, सेवा एवं संघर्ष पर आधारित है। यह संकल्प करते हैं कि आज 9 नवंबर 2025 से अगले वर्ष 9 नवंबर 2026 तक निम्नलिखित संकल्पों को अमल में लाने हेतु
निरंतर क्रिया गतिविधियां संचालित की जाएंगी। यह अवधि देवभूमि जागृति वर्ष के रूप में मनाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक माह की योजना पूर्व निर्धारित लक्ष्यों पर आधारित होगी। संकल्पों का मूल उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार, जिहादी तत्वों का उन्मूलन, जनसंख्या संतुलन की स्थापना एवं उत्तराखंड को शुद्ध हिंदू राज्य बनाने का संकल्प। इसमें जो संकल्प है वो मांस मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग, उसके लिए जिलेवार जागरण यात्राएं और सभाएं करने वाले हैं हम। उत्तराखंड में पलायन की समस्या के समाधान के लिए जिलेवार रोजगार स्वरोजगार का प्रशिक्षण और उन्हें संस्था चलाने के लिए काली सेना की तरफ से धन भी उपलब्ध किए जाएंगे। उत्तराखंड छोटा प्रदेश है, इसलिए सरकार पर यह दबाव बनाया जाएगा कि जो अब तक पलायित नहीं हुए हैं पहाड़ में, उनके घर में प्रत्येक घर में एक नौकरी प्रदान की जाए। उत्तराखंड में गायब हुई जो 13,000 बच्चियां हैं, उसके लिए काली सेना अलग से काली सेना टास्क फोर्स का गठन करने जा रही है, ताकि उनका पता लगाया जा सके कि वो लड़कियां किन स्थिति में हैं, किन्होंने उनको गायब किया और उसमें सरकार की भूमिका क्या है। संपूर्ण हरिद्वार को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। हरिद्वार मतलब संपूर्ण जनपद को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। देवभूमि तक जो घोषित, हरिद्वार से लेकर के देव प्रयाग तक जो घोषित कुंभ क्षेत्र है, उसमें मांस मदिरा और गैर हिंदुओं का प्रवेश तो नहीं कर सकते, लेकिन निवास पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए, उनके व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। और इसके लिए हम सरकार पे भी दबाव बनाएंगे कि कानून बने। कानून आज नहीं है, 1915 से कानून एक लिमिटेड क्षेत्र में है। 1868 से ऋषिकेश और हरिद्वार ड्राई जोन है, आज से नहीं है, 1868 से है। तो इसलिए यह ड्राई जोन पूरी तरह घोषित किया जाए। जितना कुंभ क्षेत्र है, कुंभ क्षेत्र पवित्र क्षेत्र है, और वह जो क्षेत्र है उसमें मांस मदिरा और गैर हिंदुओं का निवास और व्यापार प्रतिबंधित किया जाए। हम अपनी योजना बढ़ाने के लिए ग्राम स्तरों पर मासिक हिंदू पंचायतें करेंगे। पूरा उत्तराखंड में 10 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का हमारा लक्ष्य है, और लगभग 1.25 लाख काली सैनिक जो प्रशिक्षित होंगे, जिनका प्रशिक्षण हम वार्षिक यहाँ पे करने वाले हैं, ऐसे 1.25 लाख काली सैनिक तैयार होंगे। दूसरा, हमारी जो सबसे मांग है, आप देखे होंगे कि तीर्थ यात्राओं के दौरान तमाम ऐसे दुकानें हैं जो नाम किसी और का, प्रोपराइटर कोई और। तो इसलिए हमने निर्धारित किया कि जिसकी अगर मोहम्मद की दुकान है तो मोहम्मद का नाम रखा जाए, और अफजल की दुकान है तो अफजल का नाम रखा जाए। यदि उसमें हुसैन का नाम है तो हुसैन का रखा जाए, यदि अनुराग की दुकान है तो अनुराग का नाम रखा जाए। जिसका भी दुकान हो उसका नाम दर्ज किया जाए, ये हमारी मांग है। और ये काम हम हरिद्वार से शुरू करेंगे। काली सेना का पूरा बोर्ड लगाएंगे कि हिंदुओं की दुकान है, मुसलमानों की दुकान है। जिसकी जो इच्छा है वो थूक मूत वाला खरीदना हो खरीदिए, जिसको इच्छा है वो हिंदुओं से अपना सामान खरीदे। तो आज के दिन हमने ये संकल्प लिया है। आपके माध्यम से हमने प्रदेश की जनता को, प्रदेश की सरकार को यह सूचित करने के लिए आप सबको आमंत्रित किया है। हमारे से अगर कोई प्रश्न आपका बनेगा तो निश्चित रूप से उसका उत्तर दिया जाएगा। अभी 6 और 7 तारीख को हम प्रदेश के पूर्णकालिकों का एक अभ्यास वर्ग यहाँ रखेंगे, जिसमें हम और आगे की योजना घोषित करेंगे। 6-7 दिसंबर को कार्यक्रम है।